2.4। देखो बेटा 2.4 में क्या करेंगे हम, सपोज ए प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट एंड इज ग्रो बाई 0.5 फीट ईच मंथ। एक प्लांट है जिसकी हाइट दी हुई है, कितना है प्लांट हाइट 1.75, प्लांट का जो हाइट है आपका 1.75 फीट है, ठीक है। फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। ईच मंथ में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, ईच मंथ ग्रो, वो ईच मंथ ग्रो कर रहा है आपका 0.5 फीट, ठीक है। ईच मंथ ग्रो हो जा रहा है। आपको पूछा है 7 मंथ के बाद क्या होगा, फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। सिमिलरली आप 7 मंथ का ऐड कर दो, तो हाइट, ठीक है 1.75 0 मंथ पे थी, 0.5 इंटू 7। सोल्व करो, से सोल्व करोगे तो क्या आएगा आपका 1.75, ठीक है। 7 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 3.5, 3.5 ऐड करोगे इसमें 5.25 फीट हो जाएगा आपका 7 मंथ के बाद, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर था आपका। सेकंड पार्ट क्या है आपका, मेक ए टेबल for a value of t varying t from 0 to 10 month and show how the height h increase every month। आपको एक टेबल बनानी है, एक तरफ ले लो मंथ, एक तरफ हाइट ले लो, ठीक है। स्टार्ट में आपकी कितनी हाइट है 1.75, 1 मंथ के बाद कितना हो जाएगा आपका 1.75 प्लस 0.5 ऐड करोगे, इसमें 0.5 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2.25, क्लियर है। सेकेंड मंथ के बाद कितना होगा 1.75 0.5 इंटू 2, ठीक है। 1 ऐड करोगे, इसमें 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 1.75 फीट, ठीक है। ये फीट में आंसर आएगा आपका। थर्ड मंथ के बाद क्या होगा आपका 1.75 प्लस 0.5 इंटू 3, 3 मीन्स आप इसमें 1.5 ऐड करने वाले, 1.5 ऐड करोगे जैसे ही आपका क्या हो जाएगा ये 1.75, ये 2.75 होगा बेटा, 2.75। इसे सोल्व करोगे तो आप 3.25 आएगा नेक्स्ट, ठीक है। 3.25 के बाद आएगा 3.75, 4.25, ठीक है 4.75, ये हो जाएगा आपका 4, 5, 6। 10th मंथ के बाद सिमिलरली अगर हम 10th के लिए निकालें तो 10th के लिए क्या होगा आपका 10th मंथ के लिए अगर आप इसे ही देखोगे, आप 10th मंथ का आप सिमिलरली 10th मंथ का अगर डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, 10th मंथ का डायरेक्ट क्या होगा आपका, टेबल बना दोगे कंप्लीट हो जाएगी टेबल। 10th मंथ के लिए मैं निकाल के बता देता हूँ, अगर मंथ 10th है आपके पास तो आपका सोल्यूशन होगा 1.75 प्लस 0.5 इंटू 10, ठीक है। ये सोल्व करोगे तो 5 इसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 6.75 फीट। ये 10th मंथ के बाद होगा, वो टेबल आप कंप्लीट कर लेना। थर्ड पार्ट का क्या सोल्यूशन है, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट एच एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए लीनियर ग्रोथ। ये आप एच कर दो, एच क्या हो जाएगा 1.75 प्लस 0.5 टी, दिस इज द लीनियर एक्सप्रेशन वेयर टी इज द ग्रोथ। टी क्या है आपका, ग्रोथ है आपका, कितना बढ़ जा रहा है हर साल हर बार, एच टी, टी में ग्रोथ है ये आपका, ये आपका लीनियर पैटर्न होगा। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2.4 फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। A mobile phone is bought for Rs 10,000 rupees. This value decrease by 800 every year. Find the value of phone after 3 year। मीन्स कोई फोन है जिसका करंट वैल्यू कितना है 10,000 है, ठीक है। 10,000 में आपका 800 रुपीज एवरी ईयर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इनिशियल आपका टोटल अमाउंट कितना, प्रेजेंट वैल्यू कितना है, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू है ये, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू 10,000 रुपीज है। आफ्टर एवरी मंथ इट विल बी रिड्यूस 800, आफ्टर एवरी ईयर इट विल बी रिड्यूस 800 रुपीज। सो हाउ मेनी, 3 ईयर के बाद क्या हो जाएगा आपका
वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 3 ईयर के बाद हो जाएगा 10,000 माइनस 3 इंटू 800। सोल्व करोगे तो आपका आएगा 10,000 2400। 2400 जैसे इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे 7600 आपका रुपीज आंसर होगा। फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर होगा। मेक ए टेबल ऑफ द वैल्यू फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 एंड शो हाउ द वैल्यू ऑफ द फोन वी डेप्रिशिएट विद द टाइम। ठीक है, जो वैल्यू है वी, सो वी से लिया है इन्होंने। ठीक है, इसे आप भी वी से ले लो। टेबल बनाओगे, टेबल बनाने एक तरफ ले लो आप ईयर, एक तरफ ले लो वैल्यू। ईयर जब 0 है तो आपके पास अमाउंट कितना है? ठीक है, आफ्टर 1 ईयर आपके अमाउंट कितना हो जाएगा? 9200। ठीक है, सेकेंड मंथ के बाद क्या हो जाएगा आपके पास? 800 इंटू 2 8400। ठीक है, थर्ड मंथ के बाद होगा आपका, टेबल बन रहा है आपका 10,000 माइनस 800 इंटू 3 जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 7600। ठीक है, 4 मंथ के बाद कितना हो जाएगा आपका? 800 इंटू 4 3200 घटाना है आपका तो कितना आ जाएगा? 6800। फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ एंड एट मंथ। फिफ्थ मंथ के बाद होगा आपका 10,000 माइनस 800 इंटू 5, ये आएगा आपका 600 रुपीज, 6000 रुपीज। 6 मंथ के बाद हो जाएगा आपका, 6 ईयर के बाद 800 इंटू 6 5200 रुपीज। 7 ईयर के बाद 4400 रुपीज। 8 मंथ के बाद हो जाएगा आपका 10,000 माइनस 8। ठीक है, 6400 मीन 3600 रुपीज। ये आपका टेबल बन जाएगा इसका। ठीक है, टेबल के बाद आपको थर्ड पार्ट में क्या पूछा? ये फर्स्ट पार्ट हुआ आपका, दिस इज सेकंड पार्ट एंड व्हाट इज थर्ड पार्ट? थर्ड पार्ट में क्या होगा आपका? थर्ड पार्ट में फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट v and t and explain why it is represented linear decay। मींस आपका वैल्यू है v, 10,000 अमाउंट है आपके पास। ठीक है, उसमें से 800 डिक्रीज हो रहा है और t के साथ, t फॉर ईयर, ये आपका लीनियर पैटर्न होगा। t मींस फर्स्ट ईयर, अगर आप t0 ले लोगे तो ये 10,000 हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे t बढ़ जाएगा ये आपका लीनियर पैटर्न जनरेट हुआ। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो रहा है बेटा? द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 750। एक विलेज है जिसका पॉपुलेशन कितना है आपका? 750 है। एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम ए नियर बाई सिटी टू द विलेज। ठीक है, एक नियर बाई सिटी से 50 पीपल का चल रहे हैं, मूव होके विलेज में आ जा रहे हैं। ठीक है, 50 पीपल मूव फ्रॉम ए नियर बाई सिटी टू द विलेज। मीन्स एक करंट विलेज, एक विलेज है जिसकी करंट पॉपुलेशन कितनी है? 750 मेंबर्स है। ठीक है, उसमें से आपके 50 मेंबर आपके नियर बाई विलेज से आ जा रहे हैं। एवरी ईयर, हर साल उसमें 50 आदमियों का इंक्रीमेंट हो जा रहा है। आपसे पूछा है द फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर। 6 ईयर के बाद कितना पॉपुलेशन होगा? मेक ए टेबल ऑफ वैल्यू ऑफ टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 ईयर एंड शो दैट द population p increase every year. Find an expression that relate p and t and explain why it is representing a linear growth। ठीक है, इसमें देखेंगे हम लीनियर ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही, या लीनियर डिके हो रहा है, क्या हो रहा है ये हम चेक करेंगे। तो इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है? 750। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 ईयर। पॉपुलेशन 750 है। ठीक है, 50 मेंबर एवरी ईयर आ जाते हैं और 6 मंथ तक आते हैं, 6 ईयर तक आते हैं। 6 ईयर से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? मीन्स आपका 6 ईयर में आपके पास मेंबर आ जाएंगे 300 मेंबर।
मीन्स 750 में 300 मेंबर ऐड करोगे तो आपका 1050 पॉपुलेशन होगा विलेज का आफ्टर 6 ईयर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1050 पॉपुलेशन ऑफ विलेज। मेक ए टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 ईयर। टेबल बना लेते हैं सेकंड पार्ट में। टेबल कैसे बनेगा आपका? टेबल बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक तरफ ईयर ले लो, एक तरफ आप पॉपुलेशन ले लो। पॉपुलेशन ले लिया हमने पी। ठीक है, एट द इनिशियल स्टेज पे जब टाइम 0 है, ठीक है, आपका पॉपुलेशन कितना है? 750 पॉपुलेशन है आपका किसी विलेज का। 1 ईयर के बाद आपका पॉपुलेशन कितना हो जाता है? 750 प्लस 50 मीन्स आपका 800 पॉपुलेशन हो जाएगा। इंक्रीमेंट हो रहा है। सेकेंड ईयर के बाद कितना हो जाएगा आपका? 50 इंटू 2, ये हो जाएगा 850। थर्ड ईयर के बाद आपका हो जाएगा पॉपुलेशन 750 50 इंटू 3। क्लियर है? 50 इंटू 3 करोगे तो आपका हो जाएगा ये 900 पॉपुलेशन हो जाएगा। फोर्थ ईयर के बाद कितना हो जाएगा आपका? 10 ईयर तक जाना है हमें। फोर्थ ईयर के बाद हो जाएगा आपका 750 50 इंटू 4, 200 रुपीज। आप जैसे 200 पॉपुलेशन बढ़ाओगे आप 950 हो जाएगा आपका। फिफ्थ के बाद 750 50 इंटू 5, 1000 हो जाएगा आपका पॉपुलेशन। 6 के बाद बढ़ाओगे 750 5 इंटू 6, 1050 हो जाएगा। 7 के बाद 8 के बाद 9 और 10 सारा लिख दिया हमने। 7 के बाद क्या होगा? 1100 हो जाएगा आपका। 8 के बाद क्या होगा? 750 50 इंटू 8, 1150 हो जाएगा। 9 के बाद क्या हो जाएगा आपका? 750 50 इंटू 9, 1200 होगा। 10 के बाद क्या हो जाएगा? 750 50 इंटू 10, ये हो जाएगा 1250। ठीक है, पॉपुलेशन होगा ये। आपका टेबल कंप्लीट हुआ। ऐसे करके आपको टेबल बनाना है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में आपसे क्या पूछा है? थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट पी एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट इज रिप्रेजेंटेड लीनियर ग्रोथ। लीनियर ग्रोथ हो रहा है तो पैटर्न क्या बन जाएगा आपका पॉपुलेशन का? 750 प्लस 50 टी। ठीक है, जैसे जैसे टी बढ़ेगा आपका टी फॉर ईयर, टाइम इन ईयर। ये आपका सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए टेलीकॉम कंपनी ₹600 फॉर ए सर्टेन रिचार्ज। टेलीकॉम कंपनी है जो आपका कोई मोबाइल फोन या समथिंग कुछ भी रिचार्ज कराता है आपका, उसका ₹600 जाता है आपका। दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस बाई ₹15 ईच डे आफ्टर द रिचार्ज। आपका हर डे ₹15 कट जाते हैं। ठीक है, एज ए बैलेंस। Write an equation that models the remaining balance bxt after being the scheme for x days. Explain why it is represented as linear decay. After how many days it will be the balance run out, means balance आपका जीरो कब हो जाएगा, रन आउट कब नहीं है, जीरो कब हो जाएगा। Make a table of value for x varying from 1 to 10 day and show that the balance bxt reduce with the time. आपका balance bx है, जो आपका बैलेंस है, इनिशियल बैलेंस आपने कितने कराया है? 600। ठीक है, जब x आपका x डेज है, x डेज के लिए हुआ। अब x में आपका जब बैलेंस हो गया bx, अब आपका ईच डे, ठीक है, अब वन बैलेंस जो आपका bx b है आपका बैलेंस, आप इसे बैलेंस लीजिए, बैलेंस भी मत लीजिए, बैलेंस 600 का आपने बैलेंस कराया है। ठीक है, ईच डे कितना रिड्यूस हो रहा है? ₹15। Write an expression model remaining bx after using the scheme for x day. Explain why it is represented linear decay. Means आप अगर आप इसे bx लिखोगे, bx इक्वल टू ₹600 माइनस 15 इंटू एक्स, ये आपका लीनियर पैटर्न बनेगा इसका। जैसे जैसे अगर आप 0 डे पे जाओगे, 0 डे मीन्स आपके इनिशियल अमाउंट कितना है? ₹600। 1 डे के बाद ₹15 घट जाएंगे, 2 डे के बाद ₹30 घट जाएगा।
ठीक है, इसलिए इस तरह से आपका ये रिप्रेजेंटेशन बनेगा और ये लीनियर डिके है। लीनियर डिके आपको कहां से दिखेगा, ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन होगा। सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन क्या होगा इसका आपका, आफ्टर हाउ मेनी डेज इट विल बी द बैलेंस रन आउट, मींस आपका जो एक्सप्रेशन है bx इक्वल टू 600 माइनस 15x, मींस ये जो बैलेंस है आपका ये जीरो हो जाता है कितने दिन के बाद, x इज द डे। इसे सोल्व कर लो आप, 15x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 600, मींस x इक्वल टू 40 डेज। 40 डेज के बाद उसका अमाउंट जीरो हो जाएगा, उसके अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं बचेगा। मेक ए टेबल फॉर वैल्यू फॉर x वेरिंग फ्रॉम 1 to 10 days and such that how the balance bx reduce। टाइम ले लो इधर, ठीक है, टाइम ले लिया आपने किसमें, ये डे में, और बैलेंस bx है सर। बैलेंस अगर टाइम जीरो है फर्स्ट डे में, फर्स्ट डे जब आपने बैलेंस कराया कितना था 600, 1 डे के बाद कितना हो जाएगा 600 माइनस 15, 2 डेज के बाद कितना हो जाएगा 600 माइनस 15 इंटू 2, 3 डे के बाद क्या हो जाएगा आपका 600 माइनस 50 इंटू 3, सिमिलरली आपका 4 डे, 5 डे, 10 डेज के बाद कितना हो जाएगा 600 15 इंटू 10। अब इनका आप सोल्व करके भी लिख सकते हो वैल्यू, ये तो 600 ही आएगा, यहाँ कितना आएगा आपका 6585। सिमिलरली आपका इस पैटर्न में कितना आएगा 150 आपका सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 450 मिलेगा आपको, 450 रुपीज। ऐसे करके आप 10 तक टेबल, इसने 1 to 10 डेज के लिए बनाया था, ऐसे बीच में आप कंप्लीट कर लेना, ऐसे करके आप इसका टेबल बना सकते हो। ये इसका टेबल हुआ।